नमस्कार, मैं सूफिया आफरीन और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। गढ़वा में 2 बच्चों के साथ मां को उत्तर प्रदेश में बेचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर रेस्क्यू के लिए निकली गढ़वा पुलिस। झील तालाब के पास बने सॉकपिट के कारण आसपास के घरों का पानी हुआ दूषित। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर नहीं बनाए अनुचित दबाव, कहा मजदूर लल्लन मिश्रा ने। कोरी कल्पना बनकर रह गई पंदनिया पंचायत के किशनपुर गांव की पक्की सड़क। MDP न्यूज़ 24 की खबर का असर। बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर को किया झाड़ियों से मुक्त। बंगाली समुदाय के लोगों ने करौ प्रखंड में मनाया चपड़ा षष्ठी पर्व। सारठ प्रखंड में बजरंगी चौक से करबला चौक तक की सड़क का हाल हुआ बेहाल। दिन दहाड़े छात्रों से मोबाइल छीनकर उचक्के हुए फरार। मार्गोमुंडा प्रखंड के कानों से मधुपुर तक आने वाली सड़क की हालत जर्जर। अब खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले झारखंड की प्रमुख खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के जरवी गांव निवासी सीताराम मिस्त्री की पत्नी देवंती देवी व 2 बच्चों को उत्तर प्रदेश में बेचे जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मामला संज्ञान में आते ही टीम गठित कर रेस्क्यू करने का निर्देश दिया है। आदेश मिलते ही गढ़वा पुलिस महिला के पति सीताराम मिस्त्री को लेकर रवाना हो गई है। बताया जाता है कि महिला की फुफेरी बहन ने देवंती देवी को 2 बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश में बेच दिया है। पीड़िता के पति सीताराम मिस्त्री ने जिला प्रशासन और पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी और मामला CM हेमंत सोरेन तक पहुंचा था। पीड़िता के पति ने थाना में सनहा दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस को मामले में त्वरित कार्रवाई कर रेस्क्यू करने का आदेश दिया है। मधुपुर में आस्था का प्रमुख केंद्र कहा जाने वाला झील तालाब, जहां छठ पर्व के दिन पूरे बाजार के लोग पूरे आस्था के साथ इसमें डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसी के निकट मधुपुर नगर परिषद के द्वारा एक सॉकपिट बनाया गया था। सॉकपिट बनाने का उद्देश्य यह था कि आसपास के सभी घरों एवं पचमंदिर रोड का दूषित जल जो झील तालाब में जाता था वो अब तालाब में ना जाकर इस सॉकपिट में जाए, ताकि झील तालाब में नाले का पानी जाने से रोका जा सके। इससे निजात दिलाने के लिए पिछले वर्ष तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी नंद किशोर लाल के प्रयास से एक अस्थायी सॉकपिट का निर्माण कराया गया था। जब इसका विरोध आसपास के रहने वाले लोगों ने किया, तब नगर परिषद के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि यह अस्थायी है, बाद में इसे दूसरे स्थान पर बनाया जाएगा। लेकिन अब यह उस स्थान पर अस्थायी रूप ले चुका है और पानी तो इसमें सूखता ही नहीं। हाँ, पानी ओवरफ्लो करके तालाब में हमेशा जाता जरूर है। लेकिन इससे बड़ी भी समस्या अब आ खड़ी हुई है कि सॉकपिट के दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों का जनजीवन नर्क बन गया है। यहाँ तक कि लोगों ने बताया कि सॉकपिट के आसपास के घरों के कुएं और चापाकल का पानी दूषित हो चुका है और उसमें भी दुर्गंध आता है, झाग आता है। अब उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। मोहल्लेवासी द्वारा नगर परिषद को महीनों से इस बात को लेकर गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद के वार्ड पार्षद और ना ही अन्य जनप्रतिनिधियों या पदाधिकारियों के कान पर जू भी रेंगती है। लोगों ने यह भी बताया कि यदि इसका नियमित रूप से साफ सफाई किया जाए तो ना ही इसका गंदा पानी तालाब में जाएगा और ना ही हम लोगों को घर में पीने का पानी खराब होगा। मोहल्ले वालों ने एक बार फिर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है कि उनकी इस समस्या से जल्द निजात दिलाया जाए। पिछले 2 साल से ये नगर पालिका द्वारा सॉकपिट बनाया गया है, जो पूर्णतः गलत है। उस वक्त विरोध करने के बावजूद भी सॉकपिट यहाँ बनाया गया, क्योंकि छठ पूजा का त्यौहार बहुत ही नज़दीक था। उस वक्त बताया गया कि जो है कुछ समय के बाद ये तत्कालीन उपाय किया जा रहा है और कुछ समय बाद जो है इसको यहाँ हटा दिया जाएगा। हम लोग को बोरिंग का पानी पूर्णतः खराब हो चुका है। पानी में पूरा दुर्गंध है, फेन है पूरा, और इतना दुर्गंध है कि यहाँ रहना एकदम मुश्किल है। अब कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए ये तो एकदम
यहाँ की स्थिति भयावह है पूरा। इसका पानी जो ओवरफ्लो होकर निकल रहा है वो पूरा तालाब में जा रहा है, झील तालाब में। झील तालाब में। तो क्या आपने अपने वार्ड पार्षद से इसकी जिक्र किया है? कौन है वार्ड पार्षद आपके इस वार्ड के? गुज्जू यादव। उनसे कहा आपने? गुज्जू यादव के बारे कई बार उनसे मुलाकात करके सारे अपने समस्या को बताया मैंने, लेकिन कहीं किसी से कोई उपाय नहीं। और इसके लिए आवेदन आपने नगर परिषद में भी दिया क्या अलग से? नगर पालिका में कई बार आवेदन दे चुका मैंने, पूरा मोहल्ला वाला का साइन उसमें किया हुआ है। आज कॉलेज रोड स्थित अंची देवी गर्ल्स +2 विद्यालय के सामने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए मजदूर लल्लन मिश्रा जमकर बरसे। ललन मिश्रा ने कहा कि मैं देवघर, मधुपुर, दुमका सभी स्थानों पर जाकर अकेले नुक्कड़ सभा कर अभिभावकों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि वह प्राइवेट स्कूल के द्वारा बनाए जा रहे दबाव में ना आए और खुलकर स्कूल वालों के सामने अपनी समस्याओं को रखें। सरकार के द्वारा अप्रैल से जून तक का सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की बात कही गई है, फिर भी जिले के कई स्कूल विभिन्न प्रकार के शुल्क को जोड़कर अभिभावकों के पास मैसेज के जरिए या फ़ोन करके दबाव बना रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में मधुपुर के एक निजी विद्यालय के द्वारा एक लड़के का 9वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन रोक देने की बात भी बताई है। उन्होंने उस विद्यालय को अपने भाषण के द्वारा आगाह भी किया है कि यदि पैसों की कमी के कारण उस लड़के का पंजीयन रुका तो मैं उस विद्यालय के सामने प्रदर्शन करूंगा। लॉकडाउन के मार से अधिकतर अभिभावकों की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है और सरकार के द्वारा यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव ना बनाया जाए। फिर भी कुछ स्कूल सरकार की भी सुनने को तैयार नहीं है। मजदूर ललन मिश्रा ने यह भी कहा कि प्राइवेट स्कूल वालों ने शिक्षा के इस मंदिर को एक व्यवसाय बनाकर रख दिया है। कोरोना के इस महामारी में ध्यान से सुनिएगा, कोरोना के इस महामारी में ये जो लॉकडाउन हुआ है उसमें स्कूल वाले क्या किए हैं कि जब से स्कूल बंद है अपना मैनेजमेंट ऐसा तैयार किए हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाइए, क्योंकि आजकल बर्फ चढ़ाने वाला आदमी, गाय चराने वाला आदमी, छागर पटरू चराने वाला आदमी ले रहा है, वो एक धंधा है। किसी से पूछिए कि हमारा 3 लाख टका है की करिए कोई बिजनेस करबे। आपको कसम रहा लल्लन मिश्रा का, लल्लन भाई का कसम रहा। आप किसी भी स्कूल वाले से पूछिए, वो बोलेगा कि एगो स्कूल खोलना बड़ी टका कमे हो, तो वो पैसा कमाने के लिए सिर्फ स्कूल खोला है। बताइए, मोहर मारने के अलग पैसा, किताब उसी स्कूल से लीजिए, बचवा फुल पेंटा ओकरे स्कूल से लीजिए, टी-शर्टवा ओकरे स्कूल से लीजिए, बेल्टवा ओकरे स्कूल से लीजिए, सब कुछ जूता मोजा सब उसी का स्कूल से। बताइए, वो पैसा कमाने का फैक्ट्री खोला है कि नहीं? इसलिए माननीय मंत्री जी से भी मेरे आह्वान है कि आप थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए और मधुपुर शहर नहीं गांव घर भी अनेकों बस जाती है, लोगों का जान बचाइए। ये स्कूल किसी का बात नहीं मान रही है और सरकार भी आदेश दिए, निर्देश जारी किए, सबकी अवहेलना हो रही है, क्योंकि जनता चुप रहेगी तो होशियार आदमी जनता को चूसेगी। अनुमंडल क्षेत्र के मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत पंदनिया पंचायत के किशनपुर गांव तक जाने वाली सड़क जो मुख्य मार्ग से इस गांव को जोड़ती है, बरसात के इन दिनों में आप इसकी हालत देख ले तो यह कहने को जरूर मजबूर हो जाएंगे कि इस गांव तक जाने तक की सड़क तो है ही नहीं। इस सड़क की हालत ही बता रही है कि इस सड़क पर आवागमन दिन में भी करना खतरों से खाली नहीं है। पता नहीं आप किस गड्ढे में फंस जाएं या आपका 2 पहिया वाहन किसी गड्ढे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। यह तो जैसे यहाँ के लिए आम बात है। रात में तो आप इस सड़क से गांव तक जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यदि बरसात के इन दिनों में किसी की तबीयत खराब हो जाती है या रात में तबीयत बिगड़ जाती है तो 4 पहिया वाहन का तो आना इस गाँव में नामुमकिन है। इसे पैदल भी रात में लेकर नहीं जा सकते आप। पता नहीं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इन प्रमुख मुद्दों को छोड़ अन्य विकास के कार्यों में क्यों ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना ही इससे संबंधित विभाग के पदाधिकारी इस पर कोई संज्ञान लेते हैं। मुख्य मार्ग से इस गांव की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। अब ग्रामीण इसी आस में बैठे हैं कि पता नहीं अब कौन सा जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी उनके लिए तारनहार बनकर आए और उनको इस समस्या से निजात दिलाए। मैं ग्राम तमपुर, मैं विजय कुमार गुप्ता, ठीक है। हम लोग को रास्ता यहाँ नहीं है, मुख्य मार्ग पर जाने में बहुत कठिनाई होती है। अचानक कोई बीमार पड़ जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे 4 वाहन आने में बहुत कठिनाई होती है। हम लोग को यहाँ पर गाड़ी आने की व्यवस्था तो है ही नहीं, रोड की व्यवस्था एकदम ख़राब है।
अगर अचानक कोई पड़ जाए तो हम लोग को यहाँ डोली का सहारा लेना पड़ता है। ये निवेदन करूँगा कि हम लोग को रोड की व्यवस्था यहाँ कोशिश करें कि व्यवस्था हम लोग को दिया जाए। रोड के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ है, निकलने का जगह नहीं है, इसलिए रात की रात हर बीमार पड़ते हैं तो सही हम लोग को दिक्कत बहुत पड़ जाता है, इसलिए हम लोग को रोड देने का कृपा की जाए। धन्यवाद। हम लोग का कितना दिक्कत है बाढ़ में, पूरा बाढ़ गिर गया है। शहर के डालमिया कूप के समीप 500 केवीए का ट्रांसफार्मर झाड़ियों के आगोश में थी। इस खबर को एमडीपी न्यूज़ 24 ने गुरुवार को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद बिजली विभाग ने संज्ञान में लेते हुए इस ट्रांसफार्मर को झाड़ियों से आज़ाद कर दिया। इस बात से स्थानीय निवासियों में हर्ष का माहौल है। एमडीपी न्यूज़ 24 पे जैसे ही इस खबर को चलाया गया, बिजली विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस खबर को संज्ञान में लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि किस तरह ट्रांसफार्मर के आसपास की झाड़ियों को साफ सफाई करके हटा दिया गया है। इसके लिए निश्चय ही बिजली विभाग धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन उनसे आगे भी आग्रह रहेगा कि इसी तरह वो साफ सफाई को बनाए रखें। बहुत ही खुश है एब्सोल्युटली। खबर का असर हुआ है। हम लोग मधुपुर मंच के जो भैया आए थे वो लोग खबर को छापे और एमडीपी न्यूज़ 24 वो लोग काफ़ी इस चीज़ को मुद्दे को उठाएं, तो आज देखने को मिल रहा है कि बहुत साफ़ सफाई हुआ और आशा करें कि बिजली विभाग ऐसे ही ध्यान देते रहे, ज़रूरत ना पड़े किसी को इस मुद्दे को बार बार खुरचने का, उठाने का। तो थैंक यू वेरी मच मधुपुर न्यूज़ और एमडीपी न्यूज़ 24 और मधुपुर मंच। अनुमंडल के करौ ग्राम में बंगाली समुदाय के द्वारा पारंपरिक पर्व चपड़ा षष्ठी स्थानीय राजा पोखर घाट में पूरे विधि विधान के साथ मनाई गई, जिसमें दे टोला, बनिया टोला, आचार्य टोला, मोदी टोला और अन्य कई मोहल्लों की महिलाएं उपस्थित हो माता षष्ठी की पूजा अर्चना कर अपने पुत्र की दीर्घायु और सुख शांति की कामनाएं की। आपको हम बता दें कि शीतला षष्ठी, जमाय षष्ठी, चंद्र षष्ठी, दुर्गा षष्ठी, सूर्य षष्ठी और अशोका षष्ठी व्रत इत्यादि करौ ग्राम में पारंपरिक रूप से वर्षों से बंगाली समुदाय के लोग मनाते आ रहे हैं। पंडित सुकुमार मिश्र ने बताया कि चपड़ा षष्ठी या मन्यन षष्ठी के विभिन्न कल्याणकारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से चपड़ा षष्ठी का व्रत से माता षष्ठी खुश रहती हैं। इनके पूजन से पुत्र की आयु लंबी होती है, पुत्र होनहार और कर्म योगी बनता है, पुत्र के आचार विचार, रहन सहन के गुण सदैव विकसित होते रहते हैं। पूजा के उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। सारठ प्रखंड के बजरंगबली चौक से लेकर करबला तक की सड़क की हालत बरसात के दिनों में काफ़ी खराब हो चुकी है। सड़क पर जल जमाव और लाल मिट्टी के कारण इस पर आवागमन करना एक परेशानी का सबब है। ग्रामीणों ने बताया कि जलापूर्ति योजना के द्वारा बैठाए जा रहे पाइपलाइन के कारण सड़क को बर्बाद कर दिया गया। पाइपलाइन बिछाने के बाद जो कंपनी पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे उसने ठीक से सड़क का मरम्मत भी नहीं किया, जिसके कारण अब हाल यह है कि इस सड़क के जरिए 2 पहिया वाहन की बात तो दूर, इस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत एवं पक्कीकरण की गुहार लगाई है। मधुपुर थाना क्षेत्र के पसिया रोड पर 4 अपराधियों ने कॉलेज जा रहे 2 छात्रों का मोटरसाइकिल रोककर उन दोनों छात्रों का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़ित छात्र सुनील रवानी एवं इंद्रजीत रवानी पथरडा थाना क्षेत्र के सुखदीबाद के रहने वाले हैं। दोनों आज मोटरसाइकिल से सत्संग कॉलेज जा रहे थे, तभी पसिया के समीप 2 मोटरसाइकिल पर 4 अपराधी सवार होकर आया और वह मोटरसाइकिल छीनने का प्रयास करने लगा। हो हल्ला करने पर मारपीट कर दोनों छात्रों का मोबाइल छीनकर चारों अपराधी फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित छात्रों द्वारा 4 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जा रहा था हम लोग घर से कॉलेज आता सत्संग कॉलेज, तो जो देवघर का रोड है पसिया हुआ जोरिया टाइप है, वहीं पे 2 बाइक में 4 आदमी है, मैं दोनों का मोबाइल ले लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।